अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ हाफिज़ मुसअब एंड यू वाचिंग नाना एवरी बर्ड यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विंटर सीज़न के ऊपर है कि हमने जावा का जो टेम्परेचर है वो कैसे रोकना है। हमने मैक्सिमम टेम्परेचर जावा को कितना देना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना देना है, जिससे जो हमारे जावा के बच्चे हैं वो सर्वाइव कर सकें, शर्मवाद में कमी हो सके। क्योंकि अक्सर भाइयों के पास जो जावा के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपायरी आ रही है, जिसकी वजह से उनके पैसे ज़ाया और ब्रीडिंग सीजन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज आपको मिनिमम टेम्परेचर भी बताऊंगा, मैक्सिमम टेम्परेचर भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी जो एवरी है या कॉलोनी है या केज बाई केज आपने जावा लगाई है उसका टेम्परेचर आप कम से कम कितना रख सकते हैं और उसे सर्वाइव कैसे करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी एवरी का टेम्परेचर कम है या कॉलोनी का टेम्परेचर कम है तो आपके जो पट्ठे हैं वो तो एक्सपायर होंगे ही, साथ में जो पेरेंट्स हैं, एडल्ट पीसीज हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और बाद में ब्रीड के काबिल नहीं रहेंगे। बिना टाइम वेस्ट के आज ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले आइकन को पुश कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात की जाए जावा के लिए, क्योंकि लवबर्ड के लिए टेम्परेचर कुछ और है और जावा के लिए टेम्परेचर कुछ और है। अगर लवबर्ड का टेम्परेचर नीचे भी गिर जाए 18, 19, 17 पे आ जाए वो सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि ये परिंदा जो है ये गर्मी का नहीं है लवबर्ड, ये है सर्दी का। सर्दी में अच्छी ब्रीड देता है, लेकिन जावा को अगर हल्की सी भी सर्दी लगी तो समझ लें इसकी डेथ होगी। तो हमने इसे सर्दी से बचाना है। सबसे पहले टेम्परेचर के कम से कम कितना टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपने पट्ठे नहीं मरवाने यानी कि शर्मवाद में कमी करवानी है और आप इनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं सर्दियों के अंदर, भाई कम से कम भी टेम्परेचर आपका 21 से 22 होना चाहिए। अगर आप पट्ठों को मरवाना नहीं चाहते, उनकी शर्मवाद में कमी करना चाहते हैं और इसके साथ साथ अडल्ट पीसीज, अब आप मेरी कॉलोनी का हिसाब देखें तो इस वक्त जो सर्दी में टेम्परेचर अगर आप बिना हीटर के लगाएं देखें तो कम से कम भी टेम्परेचर इस वक्त रात के टाइम 13 से 14 आ जाता है और दिन के टाइम 19 से 20 है टेम्परेचर। और अभी आगे जाकर टेम्परेचर और डाउन होना है, क्योंकि सर्दियाँ आगे और बढ़नी है जनवरी के स्टार्ट में, दिसंबर के एंड में। तो देखें आपने जो हीटर लेना कौन सा लेना है, यानी कि वो जो हीटर आता है, एक जो गैस वाला हीटर होता है, एक जो सिंपल इलेक्ट्रिक हीटर होता है और एक इसके साथ ब्लोर हीटर होता है। तो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये ब्लोर हीटर आपने लेना है, बेस्ट है। क्योंकि मैंने कॉलोनी के अंदर भी अपनी यही टेम्परेचर ऐड किया है। ये टेम्परेचर बेस्ट है ये, क्योंकि हवा फेंकता है गर्म और इससे जो टेम्परेचर होता है वो कम से कम भी 24-25 रहता है। अब थोड़े दिन पहले मेरी कॉलोनी के अंदर टेम्परेचर जो है था वो तकरीबन 18-19 था, जिसकी वजह से एडल्ट पीसीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपायर हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने टेम्परेचर जो हीटर इन्हें दिया है, टेम्परेचर इनका ऊपर किया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी कर रहे हैं और साथ में बच्चे भी एक्सपायर नहीं हो रहे। तो आपका कम से कम टेम्परेचर ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना टेम्परेचर नहीं दे सकते 24 से 25 तो आप इनसे ब्रीड लेना भूल जाएं। क्योंकि अगर आपका 24-25 टेम्परेचर नहीं होता, बिलफर्ज अगर आपका बच्चा सेल्फ हो जाता है, वो अगर सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जो बच्चा भी अंडे में से निकला है, अगर आपने उसे टेम्परेचर नहीं दिया, गर्माई नहीं दी, तो वो तो जारी बात है अकड़ कर ही मर जाएगा डब्बे के अंदर ही। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो अक्सर भाइयों से मैंने पूछा है वो उनका कहना है कि रात को जो हमारा टेम्परेचर होता है 16 से 17 है और ब्रीड भी नहीं आ रही, बच्चा निकलता है अंडे में से और वो मर जाता है। वजह क्या है कि टेम्परेचर उन्हें दे नहीं रहे, हीटर उन्हें लगा नहीं रहे, क्योंकि सर्दी में हीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने इनसे ब्रीड लेनी है। अगर हीटर आप नहीं दे सकते, अब मुझे इलाके का नहीं पता क्योंकि इस वक्त लाहौर का मैं आपको टेम्परेचर बता रहा हूँ, इस्लामाबाद, कराची, चीचावती है, जहाँ भी ये लहदा इलाके हैं, बलोचिस्तान, पेशावर, इनका मुझे टेम्परेचर का हिसाब नहीं पता। तो मैं इस वक्त सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ और आपको टेम्परेचर बता दिए कि भाई मिनिमम ये टेम्परेचर होना चाहिए और मैक्सिमम ये टेम्परेचर होना चाहिए अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं। और अगर आप 24 से कम टेम्परेचर रखेंगे, 22 से कम टेम्परेचर रखेंगे तो बेहतर ये है कि आप जावा के बॉक्स उतार दें, फिर 1-2 महीना वेट करें, फिर आप इन्हें फरवरी में जाकर बॉक्स दें। क्योंकि इस तरह इनके साथ भी जाती है, हम इनकी प्रॉपर तरीके से केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी एक्सपायर हो रहे हैं, वो खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये आपको देनी थी थोड़ी बहुत टिप्स, आप कॉलोनी में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अक्सर भाई कहते हैं कि प्लास्टिक शीट लगानी है, नहीं भाई प्लास्टिक शीट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन आपने लाजमी रखना है, बेशक आप प्लास्टिक शीट लगा रहे हैं, वेंटिलेशन का क्रॉस होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी, ह्यूमिडिटी का लेवल ऊपर जाएगा तो आपका जो डेड इन सेल है उसमें बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और डेड इन सेल बहुत ज़्यादा आएगा आपके पास। तो आपने वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना है, बर्ड्स का जो टेम्परेचर है उसका भी ख्याल रखना है और हीटर भी इस तरीके से लगाना है कि उनका टेम्परेचर बर्दाश्त हो सके और ह्यूमिडिटी का लेवल भी 50 to 60 रहे। तो ये थी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको बतानी थी। और जो भाई ये प्लास्टिक शीट का कह रहे थे, तो भाई प्लास्टिक शीट भी लाजमी है। ये आप देख सकते हैं मेरे केजिस के दाएं बाएं जो जावा इसके अंदर है सारी मैंने प्लास्टिक शीट से कवर किया हुआ है। बस जो फ्रंट है ये थोड़ा बहुत खुला हुआ है और वो भी वेंटिलेशन के लिए कि ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा हाई ना हो जाए। तो लें जी, आज की ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जिन भाइयों को वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भाई व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में डालना चाहते हैं दिए गए नंबर पर अपना नाम, सिटी का नाम दें, व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में कर लिए जाएंगे। मिलते हैं जी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।